जालिम गासिब दुश्मन की तोपों के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि हम गाजियों शहीदों मुजाहिदों की औलाद हैं, एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। हमारे लोगों की जो ज़मीनें आबाद ज़मीनें थी उन पे जब काबिज़ फौज कब्ज़ा कर लेगी तो फिर ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कल शायद ये भी हमारे पास ना रहे। खड़े होके कह चुका हूँ, मेरा वो क्लिप मौजूद है, आप सोशल मीडिया से उसे डाउनलोड करें, जिस जिसको सुनाना चाहते हैं सुनाएं। कहना यह है कि इस तरह के वाक़यात बाज़ दफ़ा शुकूक व शुबात को जन्म लेते हैं। वो वाक़या हुआ जिन हालात में हुआ, और फिर ये कहा गया कि गूगल मैप पे ये इलाका उधर का है, तो गूगल मैप तो कल वजूद में आया है। रियासत कश्मीर 200 साल से एक वैदत का नाम है। खिदमत तो आपको पता है, पहले भी 4 एम्बुलेंस गाड़ियाँ इस हल्के के अंदर चला रही है, लेकिन डॉक्टर आसिफ महमूद साहब और उनके भाइयों का हम ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं। जो इंटरनेशनल NGOs वर्क कर रही हैं, उनका काम बनता है कि वो LSC पे बसने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं JK व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है, तेतरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट, और यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब है, और इस इफ्तिताई तकरीब में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ साबिक अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा आज एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज राजा फैज़ अकबर मेमोरियल एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब है जो अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट की गई है, और उसकी आज इफ्तिताई तकरीब है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और बिलखुसूस अल खिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं, बिलखुसूस LOC के इलाके में जहाँ दिन रात वो मुसरूफ़ अमर रहते हैं, चाहे वो कोई बीमार हो चाहे ज़ख्मी हो, हर हाल में उनकी जो सर्विसेज हैं वो फील्ड के अंदर जारी रहती हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, साबिक अमीर भी रहे हैं जमात इस्लामी के, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लतीफ़ आवान साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, JK TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर आम मौका पर हमारे ख़यालात कौम के सामने मकामी सतह पे, बैन अक़वामी सतह पे पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। सबसे पहले तो हम सारे शुक्रगुज़ार हैं फैज़ अकबर मेमोरियल जो तंजीम है उसके, और फाउंडेशन जो बनाई उन्होंने, उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को इस काबिल समझा कि वही खिदमत के मैदान में काबिल एतबार इदारा है। तो फैज़ अकबर साहब मरहूम को अल्लाह ताला ढेरों अजर अता फरमाए। फिर मैं इस मौका पे उनके जो बेटे हैं अमेरिका में, डॉक्टर आसिफ साहब, वो बहुत हमारे मायना सपूत हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने वालिद मरहूम के नाम पे इस एम्बुलेंस को डोनेट किया और फिर अल खिदमत के ज़रिए इस इलाके की खिदमत का एहतमाम किया। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ हमारे एक और भाई हैं चौधरी रफ़ीक साहब, वो पहले ही 3-4 एम्बुलेंसेज डोनेट कर चुके हैं। यूँ जमात इस्लामी और खिदमत हुकूमत से कई गुना बढ़कर इस इलाके की एम्बुलेंसेज के हवाले से और हवालों से मैदान में खिदमत पहले से करती आ रही है, और उसमें आज एक आम इजाफा है। ये 5वीं एम्बुलेंस अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ इस इलाके में सरगर्मी अमल होगी। इस मौका को गनीमत जानते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नियाज़ी साहब यहाँ से हैं, और इन्हीं के कोलीग, अब किसी नए नाम से अल्लाह जाने उनका नाम ही कोई नहीं है, और वो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने जो कोई प्रोजेक्ट्स इस इलाके के मुंतकिल किए हैं, तो मैं सारे आज़ाद कश्मीर GB का अमीर था और अब मेरे बहुत ही अजीज़ भाई उसके अमीर हैं, लेकिन इलाकों के दरमियान इस तरह की तफरीक का एहतमाम अमल की दुनिया में न किया जाए। जो प्रोजेक्ट्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस इलाके के लिए दिए हैं वो इधर ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। और अनवारुल हक साहब बहुत मोहतरम वालिद की औलाद हैं, और उन्हें मौका मिला और उन्हें को दावा भी है कि वो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, तो फिर इलाकों के हवाले से इस तरह की तफरीक तखसीस मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग यहाँ शहीद हुए, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और हुकूमत पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात का नोटिस लिया जाना चाहिए, और इनके बैन सतूर या इनके किसी पस मंज़र में अगर कोई तकसीम कश्मीर की कहानी चल रही है, तो मैं ऐन बॉर्डर पर खड़े होकर जालिम गासिब दुश्मन की तोपों के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि हम गाजियों शहीदों मुजाहिदों की औलाद हैं, एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, इस इलाके की खिदमत भी करेंगे, इस इलाके में इंसाफ के हवाले से भी अपना रोल अदा करेंगे, और अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो हम 47 की तारीख दोहराएंगे,
उनको कहते हैं और अपनों को भी बहन सतूर बात समझाना चाहते हैं। सर, आपने शुहदा की बात की तो यहाँ पिछले दिनों 2 लोग शहीद हुए और फिर जो सीज फायर जो मायदा किया गया था, जिसको नाम नहाद LOC भी कहा जाता है, आए रोज़ उसकी वायलेशन होती है, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो दुश्मन है, जो इंडियन आर्मी है, वो हर रोज़ आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं। और फिर जब हमारे लोगों की जो ज़मीनें, आबाद ज़मीनें थी, उन पे जब काबिज़ फ़ौज कब्ज़ा कर लेगी तो फिर ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कल शायद ये भी हमारे पास ना रहे। उस पे खड़े होके कह चुका हूँ, मेरा वो क्लिप मौजूद है, आप सोशल मीडिया से उसे डाउनलोड करें, जिस जिसको सुनाना चाहते हैं सुनाएं। कहना यह है कि इस तरह के वाक़यात बाज़ दफ़ा शुकूक व शुबात को जन्म लेते हैं। हम पाक फौज को के हवाले से हमेशा इस इलाके के लोग फ्रंट लाइन पे लेके पाक फौज की जिम्मेदारियों को बांटने का एहतमाम करते रहे, लेकिन जिस तरह का वो वाक़या हुआ, जिन हालात में हुआ, और फिर ये कहा गया कि गूगल मैप पे ये इलाका उधर का है, तो गूगल मैप तो कल वजूद में आया है। रियासत कश्मीर 200 साल से एक वैदत का नाम है और हम वैदत कश्मीर और हक के खुद इरादत के हवाले से बहुत हसास हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को अपने IMF के झमेलों से निजात मिलेगी तो इधर, लेकिन हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हम उस पार भी और उधर भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम निहत्ते हैं, लेकिन हम निहत्ते ही थे। 47 में बारामूला में पहुंचे थे, पुंछ फतह हो चुका था, राजौरी फतह हो चुका था। हम निहत्ते जब उठेंगे तो गद्दार भी, मुनाफिक भी, उन्हें भी होश उनके ठिकाने आ जाएंगे। और मोदी की क़यादत में जो कोई गीदड़ भपकियाँ इधर वाली, उन्हें बता देते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आँख उठा के देखोगे तो 47 की तारीख दोहराएंगे, ऐसी तारीख दोहराएंगे कि शायद आप कश्मीर से आगे की कुछ मुश्किलात का भी सामना कर लें। नाज़रीन किराम, मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला पुंछ लोयर के सदर अमीर हैं मुख्तार अली ख़ान साहब। मुख्तार अली ख़ान साहब वो शख्सियत हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में हर वक्त खिदमत के लिए तैयार होते हैं, लोगों की खिदमत में पेश होते हैं। आज 33 रोड में एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह के मौका पे मेरे साथ मौजूद हैं। बात करूंगा सर। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फैज़ अकबर मरहूम मेमोरियल एम्बुलेंस का इफ्तिताह है, इस इफ्तिताह की तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले लतीफ़ अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बुनियादी तौर पे हमारे अंकल हैं राजा फैज़ अकबर, फोत हो गए थे, उनके बेटे हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जो अमेरिका में होते हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के असाले सवाब के लिए ये जो 33 रोड का एरिया है, यहाँ एम्बुलेंस की शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी और आए रोज़ इंडियन फायरिंग और LOC के ऊपर जो मामलात थे, ऐसे में यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। तो अल खिदमत तो आपको पता है पहले भी 4 एम्बुलेंस गाड़ियाँ इस हल्के के अंदर चला रही है, लेकिन डॉक्टर आसिफ महमूद साहब और उनके भाइयों का हम ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 33 रोड के लिए एक एम्बुलेंस गाड़ी अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए डोनेट की है, जिसकी आज यहाँ इफ्तारी तकरीब है और मुख्तलिफ जमातों के लोगों को हमने आज की इस तकरीब में बुलाया है। और आपने देखा होगा यहाँ बड़े जोश और जज्बे के साथ लोग यहाँ आज की इस तकरीब के अंदर शरीक हुए हैं, क्योंकि इस इलाके की एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। सर, नजीब अब्बास कुरैशी साहब मौजूद हैं जो अमीर हैं यूनियन काउंसिल शेरकोट के। मैं बात करूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, राजा फैज़ अकबर मरहूम मेमोरियल जो एम्बुलेंस अल खिदमत को डोनेट की गई और बिलखुसूस आपकी इस यूनियन काउंसिल को डोनेट की गई और आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं इसी यूनियन काउंसिल की, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ज़बरदस्त फरीज़ा पहले भी अल खिदमत सर अंजाम दे रही है और अब मज़ीद उसके जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। हमारा ये जो यूनियन कौंसिल है, ये 3 यूनियन कौंसिल हैं, बल्कि हमारी भी उसमें शेरकोट ये है से के ऊपर ही मौजूद है बिल्कुल। तो इसमें राजा फैज़ अकबर साहब मेमोरियल एम्बुलेंस सर्विस जो उनके बेटों ने अपने वालिद साहब के लिए डोनेट की है और उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे अल खिदमत फाउंडेशन 33 रोड के हवाले किया है कि वो जो है ना इसको चलाए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ
उनके जो बेटे हैं डॉक्टर आसिफ साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन 33 नोट को बहुत इज़्ज़त बख्शी है और इस काबिल समझा कि उन्होंने अपनी एम्बुलेंस सर्विस अपने वाले साहब के लिए जो एम्बुलेंस सर्विस दी है वो हमारे वाले की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के यहाँ पे इस यूनियन कौंसिल से तकरीबन 25 से 30 बच्चे हैं जो हमारा एक आर्फन फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम, तो उसमें 25 से 30 बच्चे हैं जो मंथली तौर पे जिन यतीम बच्चे जिनके वालदा में मंथली तौर पर 4,000 रुपया उनके अकाउंट में आ जाता है, ना उनको लाइनों में लगना पड़ता है और ना और उसके अलावा और भी प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हमने तफसीर रखी है 33 नोट के हवाले से, व्हील चेयर्स हमने डोनेट की हैं और मंथली बुनियादों पे लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी व्हील चेयर्स के प्रोग्राम है और उसके अलावा जो हमारे हमने यहाँ पे मकान 1-2 हमने उसमें 20-30 हज़ार रुपये इस तरह कुछ हमने कंट्रीब्यूशन साथियों से करके उसमें हिस्सा डाला है। तो उसके नाज़रीन इकराम मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल गमीर से यूसी चेयरमैन मोहतरम सरदार जुल्फ़कार आज़ाद साहब। आज यहाँ LOC 33 नोट पे एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब में मौजूद है। मैं बात करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज इफ्तिताई तकरीब एम्बुलेंस की राजा फैज़ अकबर मरहूम उनके बेटे ने एक एम्बुलेंस डोनेट की अल खिदमत फाउंडेशन को। क्या कहना चाहेंगे अल खिदमत की जो खिदमात हैं फलाई खिदमात और फिर LOC पे यहाँ जो लोगों के मसाइल हैं मुश्किलात हैं उनके लिए इस तरह की एम्बुलेंस का आना कहाँ तक सूदमंद साबित होगा? बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो बुनियादी चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे LOC में बसने वाले लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो ना सिर्फ ये जो फ्लाई काम करने वाली तंजीमें इनका रोल बनता है बल्कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल NGOs वर्क कर रही हैं उनका काम बनता है कि वो LOC पे बसने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए। यहाँ पे जब शेलिंग, फायरिंग, मुख्तलिफ चीज़ें जो देखने में आती हैं, यहाँ पे बेशुमार लोगों ने इस जुल्म और जबर को सहा है, कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें पेश की हैं। इस खित्ते को, इस कश्मीर को ये माँ रियासत माँ कहा जाता है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। तो मैं इस हवाले से कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी स्ट्रगल भी जितनी भी हो सके वो भी करें और साथ में जो इंटरनेशनल NGOs हैं जो हमारी रियासत का स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है इसके जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ख्वाह वो वज़ीर-ए-आज़म, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट AJK एंड एटसेट्रा, जितने भी इंतज़ामी अमूर पे बैठे वाले जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पे LOC पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। चूँकि मैं बायसीयत चेयरमैन यूनियन कौंसिल गमीर की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और यहाँ पे जो अपने पसमानदा लोग हैं इनकी भी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। तो मैं जो आपने बुनियादी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाई कि राजा फैज़ मोहम्मद मरहूम अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, उनको अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बेटे की एक बड़ी काविश है आज इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ लोग महंगाई और पुरसाने हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने इन लोगों के हालात को देखते हुए यहाँ पे एम्बुलेंस डोनेट की है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह की ज़ात इसका अजर दे उनको। यहाँ पे मज़ीद बहुत सारे मसाइल हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से यहाँ पे वर्क जारी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ साबिक़ अमीर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर खालिद साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो ये हमारे लोगों के लिए एक गौर व फिक्र का एक वक्त है कि इस वक्त गौर करें कि हमारे अगर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी ज़रूरियात क्या है, यहाँ पे अगर अपनी विल के साथ होल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंसार करें हर चीज़ बाहर पे, हमारी कम्युनिटी की भी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आज खुद भी यहाँ पे लोग कलेक्शन करें, लोगों के मसाइल देखें। आपके अड़ोस पड़ोस पे गिरदोनवा में जहाँ पे भी मसाइल क्या हैं, उनकी ज़रूरियात इस तरह के डिज़र्विंग लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं। डिज़र्विंग एरियाज़ के साथ साथ डिज़र्विंग लोग भी हैं जहाँ पे मस्कीन, गरीब, यतीम, बेवा इस तरह के लोग हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन भी कर रही है, लेकिन दीगर हमारी ओल्ड कम्युनिटी पे भी मुनस्सर है कि वो यहाँ पे लोगों को एकोमोडेट करें। तो अल्लाह की ज़ात ये नेक अमल का इनको अजर दे और मज़ीद लोगों को यहाँ पे बढ़ चढ़ के इस तरह के इलाके में इस तरह के डिज़र्विंग एरियाज़ में पार्टिसिपेट करने की तौफीक।